महोबा के कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सम्मानजनक मानदेय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। महोबा के कलेक्ट्रेट में इकट्ठा यह तमाम महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो बीजेपी सरकार को वादा याद दिलाने के लिए इकट्ठा होकर आई हैं। चुनाव पूर्व बीजेपी द्वारा मानदेय वृद्धि के वादे को याद दिलाने के लिए ही कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और इन सब ने मिलकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। इन सभी का कहना है कि सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंगनवाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की बात कही थी, जिसके बाद से सरकार आने के बाद भी उन्हें अभी तक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा। आंगनवाड़ियों का कहना है कि सरकार बनाने में इन महिलाओं और इनके परिवार ने सहयोग किया था, लेकिन इनके घोषणा पत्र के अनुसार आज तक सरकार का वादा पूरा नहीं हुआ। इसी बात से यह नाराज और परेशान हैं। इनका कहना है कि पूर्व में सरकार ने मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर प्रोत्साहन राशि कर दिया गया। इस बात से यह तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां चाहती हैं कि उनका मानदेय सम्मानजनक कर दिया जाए ताकि वह अपने परिवार का सही से भरण पोषण कर सके। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए सम्मानजनक मानदेय की मांग की गई। यही नहीं, सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि यदि मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो फिर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब भी दिया जाएगा। भैया 2019 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों से कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम आंगनवाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। हम लोगों ने 4.5 साल तक उनकी प्रतीक्षा की, उनके वादा पूरा करने की। 4.5 वर्षों के उपरांत उन्होंने मानदेय बढ़ाया, वो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में। अगर हम लोग नेट पर ऑनलाइन काम करेंगे तो 1000 रुपये, अगर 100% वितरण करेंगे तो 500 रुपये। तो ये काम तो हम लोग पहले भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इससे हम लोगों के जिले लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो कहते शोषण होगा उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोगों से आंगनवाड़ी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनसे नहीं बनता ये काम, तो हम लोगों को उनका ये प्रोत्साहन राशि नहीं, केवल मानदेय चाहिए, वो भी सम्मानजनक। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आगे वाले समय में हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसके जिम्मेदार खुद भाजपा सरकार होगी, उत्तर प्रदेश सरकार होगी, और जिस तरह से होगा उस तरह से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वरना हम कार्य बहिष्कार करेंगे। लगभग कितने लोग आज ज्ञापन देने आए? लगभग 200-250 लोग हमारी भीड़ आज यहाँ पे मौजूद है और हम लोगों के द्वारा एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। जी, मामला ये है कि जब चुनाव के शुरू हुआ था तो उस समय चुनाव के इलेक्शन में लोगों ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आंगनवाड़ियों का सम्मानजनक मानदेय कर देंगे। उसके बाद इन्होंने, जब इनकी सरकार आई, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, इनकी सरकार आई, ये अपना वादा भूल गए। उसके बाद इन्होंने फरवरी में 3-4 साल हो गए, तब इन्होंने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस की, योगी जी ने बाकायदा कहा कि हम आपका 1500 मानदेय बढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी 1500 में 15 रुपये इन्होंने हम लोगों को नहीं दिए। उसके बाद अभी फिर इन्होंने वही कहा कि मानदेय आपका बढ़ाया गया है, लेकिन मानदेय ना करके इन्होंने उसको प्रोत्साहन राशि कर दिया है। अब प्रोत्साहन राशि किस लिए की गई है? 1000 इन्होंने जो नेट पे हम लोग काम करेंगे उसके लिए कहा है। 500 रुपये जो हम लोग 100% वितरण हमेशा करते रहे उसका इन्होंने दिया है। क्या पहले हम लोग 100% वितरण नहीं करते थे? क्या हम लोग नेट पे काम करेंगे तो नेट पे काम किस तरह से करेंगे? हमें मोबाइल दिया गया, हम लोगों के पास 5500 की हम लोगों की आमदनी है, 5500 के मानदेय में हम लोग नेट डलवाएं। मोबाइल ने जो काम ये लोग दे रहे हैं वो काम कम से कम 15000 के मोबाइल से होगा, इससे नीचे से नहीं होगा। तो बताइए हम लोग मोबाइल कहाँ से खरीदें? और जो हमारी बहनें हैं वो सब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो नेट पे काम कर सकें। अभी हम लोगों के अधिकारी आदेश कर रहे हैं कि आप लोग, आज तक का उन्होंने समय दिया था कि आज आप लोग अपना जितना है दावा प्रपत्र ऑनलाइन जमा कर दीजिए, कि आप लोगों ने ऑनलाइन काम कर दिया है, वरना आप लोगों की प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी। तो ये हम लोगों का शोषण शुरू हो गया है। इस तरह से अगर हम लोगों के अधिकारी कहेंगे कि आपकी प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी तो हम सब बहनों का कहना है कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। अगर 5500 है हम लोगों का मानदेय, हम लोग उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन योगी जी ने जो अपना वादा छोड़ा है, वादा भूल गए हैं, उसके लिए योगी जी को याद दिलाने आए हैं कि हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। जैसे सम्मानजनक मानदेय हम लोगों को कहा था वैसा सम्मानजनक मानदेय ये करेंगे तो ठीक है, वरना हम जितनी 4 लाख आंगनबाड़ी हैं यूपी में, वो 4 लाख आंगनबाड़ी, उनके परिवार योगी जी के खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं आती है तो योगी जी खुद जिम्मेदार होंगे, इसके हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे।